हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। आज मैं आप सभी को प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्तवाह भी कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है सी, वैश्य। अगला प्रश्न है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है डी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, धंगदेव किस वंश का शासक था? इसका करेक्ट आंसर है ए, जेजाक भुक्ति के चंदेल। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया? इसका करेक्ट आंसर है ए, गोंडवाना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सबसे पुराने सागर विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी, 1946। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सोडलपुर। अगला प्रश्न है, किस पर्यटन स्थल को मूर्तिकला का तीर्थ कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, खजुराहो। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपने देवता के रूप में पूजती है? इसका करेक्ट आंसर है डी, अगरैया, अगरिया। अगला प्रश्न है, शेर शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इसका करेक्ट आंसर है बी, इस्लाम शाह। अगला प्रश्न है, एन उल मुल्क मुल्तानी ने निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन काम नहीं किया? इसका करेक्ट आंसर है डी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मांडू के जंतर महल का निर्माण करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, गयाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? इसका करेक्ट आंसर है ए, खिलजी। अगला प्रश्न है, 1194 ईस्वी में चंदवर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, जयचंद। अगला प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? इसका करेक्ट आंसर है ए, तुगलक वंश। अगला प्रश्न है, निकोलो सांटे कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, एक इतालवी यात्री जो विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर है ए, रामदास। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सासाराम। अगला प्रश्न है, खुसरो किस मुगल सम्राट का पुत्र था? इसका करेक्ट आंसर है बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? इसका करेक्ट आंसर है डी, गुरु अंगद। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, फिरदौसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षक सुधारों शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर है डी, अकबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? इसका करेक्ट आंसर है ए, गुरु गोविंद सिंह। ये वेरी वेरी मोस्ट आई प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ए, सुमंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संत तुलसीदास की रचना नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है डी, साहित्य रत्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, तोमर राजवंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है,
विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, देवराय वन। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम था? इसका करेक्ट आंसर है बी, रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, 14 जनवरी 1761 में। अगला प्रश्न है, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, मान सिंह। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, विदिशा। अगला प्रश्न है, सिंधाब में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ए, भीमा नायक। अगला प्रश्न है, संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर है डी, निवाड़ा, निवाड़, निमाड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का राजा नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है सी, गंगे देव। अगला प्रश्न है, विष्णु चंचालकर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ए, चित्रकार। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक काल में वेस्ट ईस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ स्थित थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, सूरत। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य जड़ से सड़ा हुआ है, हर दिशा में भ्रष्ट है, अत्याचारी और नीच है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, भगिनी निवेदिता। अगला प्रश्न है, 54, भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा? इसका करेक्ट आंसर है सी, यूसुफ मेहर अली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में श्रमिक आंदोलन को संगठित करने वाला पहला नेता था? इसका करेक्ट आंसर है सी, NM लोखंडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका करेक्ट आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला सबसे युवा व्यक्ति था? इसका करेक्ट आंसर है बी, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डार्फिन के वायरस कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर है ए, पृथक निर्वाचिका की शुरुआत। अगला प्रश्न है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने अलंकृत किया? इसका करेक्ट आंसर है डी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अलेक्जेंडर किंगहम। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के नायक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, सुंदरलाल बहुगुण। अगला प्रश्न है, बीबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है डी, 1945 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चटगांव शास्त्रागार छापे से जुड़ा था? इसका करेक्ट आंसर है ए, सूर्या सेन। अगला प्रश्न है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर है ए, शिक्षा। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1829 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।